मगर पूर्णमासी को जब वो बात पूरी हुई तो माता को जो बताई हुई वो बात थी, वो सदगुरु जी का जो फरमान था वो याद आया और पता चला कि पूर्णमासी के लिए महापुरुष कह के गए थे। मगर इतना समझने के उपरांत माँ को बड़ी खुशी हुई और माँ ने अपने हाथ में उठाने की कोशिश करी, सदगुरु जी को पकड़ने की कोशिश करी। काफ़ी टाइम लगा, बहुत देर लगी है, क्योंकि महाराज हाथ में नहीं आए, पकड़ नहीं सकी। और जबकि जिस समय सदगुरु जी का प्राकट्य हुआ था उस समय महाराज हंस रहे थे माँ की तरफ। माँ का चित्त, अंतराल, अंतःकरण, माँ का मन चाहता था कि मैं बहुत जल्दी उठा लूँ और प्यार करूँ, प्रेम करूँ, मगर करे तो जब जब हाथ में आए तब बड़ा टाइम लग गया, हाथ में नहीं आए। माता घबरा गई और घबराने के कुछ टाइम के बाद सदगुरु जी ने विचार किया कि अगर माता को मेरा भेद आ गया तो जो है मेरे को अपना बेटा नहीं समझेगी और मेरे प्रति जो है पुत्रता की जो ममता है वो नहीं बन पाएगी। तो सदगुरु जी उसी समय हाथ आ गए। कहने का अभिप्राय ये है कि सदगुरु जो बंदी छोड़ महाराज थे वे बिल्कुल जैसा महापुरुषों ने बताया था कि माता को कोई आस उम्मीद न होते हुए भी 4 महीने के पश्चात प्रकट हो गए थे घर के अंदर। और स्वयं सदगुरु जी स्वयं कहते हैं कि हम ही अवगत हमें कबीरा, हम ही अवगत हमें कबीरा, हम ही सतपुरुष दरबानी, मेटू उत्पत्ति आवा जानी, संख जुगन का लेखा लाऊं, अवगत हुक्म अदल बैठाऊं। जो कोई कया हमारा माने, मेरी आज्ञा का जो पालन करेगा, जो कोई कया हमारा माने, सार शब्द को निश्चय आने। सार शब्द, बहुत से लोग कहते हैं जी कि शब्द तो हमने सुना है, हम हैं शब्द, शब्द हम आई, मगर वो सार शब्द क्या होता है? बहुत लोग प्रश्न करते रहते इस बात के बारे में, सार शब्द क्या चीज है। लेकिन महाराज ने कहा कि सार शब्द को निश्चय आने माने प्राप्ति, सार शब्द माने सतपुरुष परमात्मा। महाराज वाणी में कहते हैं कि जो मेरा कहा मानेगा, मेरी आज्ञा का पालन करेगा, उसको डेफिनेट रूप से सार शब्द की परमात्मा की प्राप्ति होएगी। और प्रेमी सज्जनों, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात कही है गई, जुगन जुगन हम कहते आए, भवसागर से जीव छुटाए। क्योंकि जीव जो है ये कोई लिमिट नहीं है, कोई अंदाजा नहीं है, कोई पता नहीं है, सृष्टि का ही नहीं पता है कि कितना समय हो गया सृष्टि को चलते हुए, कब तक चलेगी। ये 5-7 अरब वर्ष सृष्टि चलती है, बंद रहती है। इस तरह के चक्कर बहुत कट चुके हैं, बहुत कट चुके, कटते रहेंगे। बहुत बार दिन हुआ है, बहुत बार रात हुई है, लेकिन समय जो है, समय बड़ा मूल्यवान होता है। और इस संसार के अंदर जो है सबसे ज़्यादा कीमती चांस है, गोल्डन चांस, सुनहरी चांस, वो है महापुरुष की, संत की प्राप्ति। अगर वो प्राप्ति समय पर होती है और उस प्राप्ति से हम कुछ ग्रहण न कर पाए अथवा इस मनुष्य जन्म का फायदा न उठा पाए तो ये बेकार चला जाता है। इसलिए कहते हैं भूले हुए मुसाफिर दरवाजे आ गया है। मनुष्य की प्राप्ति, मानव की प्राप्ति एक गेट है, दरवाजा है परमात्मा की प्राप्ति का। इसलिए कहा भूले हुए मुसाफिर दरवाजे आ गया है। किस्मत से दर मिला है, उठी और खटा ले, हरकत अगर जुबा में आवाज तू लगा ले। युगों से चल रहा था, मंजिल पे आ गया है, भूले हुए मुसाफिर दरवाजे आ गया है। अरे दर से पलट गया तो फिर मिल नहीं सकेगा, पत्थर बना दिया तो फिर हिल नहीं सकेगा। युगों से चल, आंखों के आगे तेरे ये पर्दा तो छा गया है, भूले हुए मुसाफिर दरवाजे आ गया है। गफलत की होलियों से इंसान बन के आया। गफलत की होलियां 84 लाख जूनी। गफलत की होलियों से इंसान बन के आया, मुखलूक जितनी सारी तुझको बड़ा बनाया। वेदों ने तेरा जीवन अनमोल करके गाया। अरे किस्मत से ये खजाना तेरे हाथ आ गया है, भूले हुए मुसाफिर दरवाजे आ गया है। गाफिल ने रात सारी गफलत में ही वो गंवा दी। घड़ियाल रात सारी करता रहा मुनादी।
गुरुओं ने घड़ी उम्र की एक और भी खटा दी। पौ फट रही सवेरा मशरीक छा गया है, भूले हुए मुसाफिर दरवाजे आ गया है। मैं समझ रहा हूँ बात को, समय हो चुका है और मैं समय से आगे जा रहा हूँ। इसके लिए मेरे को कई बार इशारा हो चुका है, मैं क्षमा चाहूँगा। मैं नहीं चाहता समय का उल्लंघन, और मैं यही शुभकामना करता हूँ कि आज वो हमारे ब्रह्मलीन पूजनीय प्रातः स्मरणीय दिवंगत पुरुष पूज्य स्वामी दयाल लालदास जी महाराज, जिनकी पुण्य स्मृति में उनके जयंती समारोह के उपलक्ष्य में हम आप सब एकत्रित हैं। भविष्य में जो है ये सब मैं कहूँगा ये सारा प्रयत्न और जो इसका श्रेय जो है पूज्य स्वामी चेतनानंद जी महाराज को जाता है। और मैं कहूँगा कि शायद ये बात मैं दोहरा रहा हूँ, पहले मैंने कहा था कि मैंने पूज्य स्वामी जी महाराज की तो संगति कई बार की है। मैं पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी के सानिध्य में भी कई बार मैंने बैठ के देखा है। बड़े ही जो कर्मठ महापुरुष थे और एक बड़ी ही गतिशील सरकार थे, और स्वामी जी जो है वो तेज गतिशील सरकार है, क्योंकि बहुत तेजी से इस सब्जेक्ट में कदम बढ़ रहे हैं और महापुरुषों के माध्यम से उनको बुला करके आप लोगों के कल्याणार्थ ही में निमित्त को लेकर के दिन रात प्रयत्नशील रहते हैं। दिन में कहीं होते हैं, रात में कहीं होते हैं, जैसे करते करते अभ्यास के जन्मत हो तो सुजान इत्यादि। बोलो सदगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ महाराज की जय, पूज्य स्वामी लालदास जी महाराज की, भूरी वाले महाराज की जय, भेख भगवान की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, स्वामी जी महाराज की जय, सत साहिब। ਇਹ ਸਨ ਪੂਜਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਸਵਾਮੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਦਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਪਾਣੀਪਤ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਾਚੌਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨਗੇ। हेलो, परम सत्कारयोग सतगुरां दी पवित्र पावन हाजूरी अंदर जुड़ बैठी साध संगत जी, बहुत बड़े भागे हो, क्योंकि खुशियां दा दिहाड़ा, लख खुशियां पातशाहियां जी सतगुर नदर करे, जो कि अज धन धन स्वामी लालदास महाराज जी का, रकबे वालिया महाराज जी का आप अवतार दिवस मना रहे हैं, क्योंकि बड़ी बख्शिश है सारिया संगतां ते गद्दी ते विराजमान महाराज वेदांताचार्य जी, होर हजूरी अंदर जुड़ बैठी संत महापुरुष साध संगत, जिवें कि महाराज की आग्या अनुसार दास दे जथे नूं एक शब्द का मौका मिलिया। आप एक शब्द साध संगत दे नाल सरवण करना है, क्योंकि जो कि अज दा खुशियां दा दिहाड़ा, जन्म मारण दहूँ मैं नाही, जन पर उपकारी आए, जी दान दे भगती लाइन, हर स्यों लैन मिलाए। वो महापुरुष धन ने जिन्होंने सानू उस परमेश्वर दे नाल जुड़न दा जो समा बख्शिश किया, क्योंकि गुरु पवित्र फरमान है, जन आवन का है सुआओ, जन कै संग चित आवे नाओ,
आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਧਰਤੀ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਸੋ ਦੇਸ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਬਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਓ। ਧੰਨ ਉਹ ਧਰਤੀ, ਧੰਨ ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੋ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੇਰਿਆਂ ਦਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਮੇਰਾ ਲੋਚਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾ ਰਕਬੇ ਵਾਲਿਆ ਗਊਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਿ ਰਕਬੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਸਭ ਦੀ, ਰਕਬੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਸਭ ਦੀ, ਜਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਲਾਲ ਅੱਜ ਜੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਗਊਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਸਭ ਦੀ, ਜਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਲਾਲ ਅੱਜ ਜੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਦੁਲਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਖੋਲ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਲੁੱਟ ਲੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੁਛ ਨਾ ਛਪਾ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਜਪ ਲੋ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੁਛ ਨਾ ਛਪਾ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਜਪ ਲੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੀ। ਨਾਮ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਦਮ ਮੁਬਾਰਕ ਰੱਖਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਦਮ ਮੁਬਾਰਕ ਰੱਖਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਦਮ ਮੁਬਾਰਕ ਰੱਖਦਾ, ਧੂੜ ਲਈਏ ਮਸਤਕ ਦਾ ਪੂਰੀ ਵਾਲਿਆ, ਧੂੜ ਲਈਏ ਮਸਤਕ ਦਾ। ਤੇਰਿਆਂ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਮੇਰਾ ਲੋਚਦਾ, ਤੇਰਿਆਂ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਮੇਰਾ ਲੋਚਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾ ਰਕਬੇ ਵਾਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਕੇ ਮਿਲਾਵਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਕੇ ਮਿਲਾਵਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਕੇ ਮਿਲਾਵਦਾ, ਜਨਮ ਦੇਦਾ ਬਦਲਾ ਗਊਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਜਨਮ ਦੇਦਾ ਬਦਲਾ। ਤੇਰਿਆਂ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਮੇਰਾ ਲੋਚਦਾ, ਤੇਰਿਆਂ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਮੇਰਾ ਲੋਚਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾ ਰਕਬੇ ਵਾਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾ। ਰਾਹਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿਆਂ, ਰਾਹਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿਆਂ, ਰਾਹਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀਆਂ। ਦਰ ਦਸ ਵਾਲੀ ਗੁਰ ਨਾਮ ਬਣ ਆ ਗਿਆ, ਦਰ ਦਸ ਵਾਲੀ ਗੁਰ ਨਾਮ ਬਣ ਆ ਗਿਆ, ਦਰ ਦਸ ਵਾਲੀ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਬਣ ਆ ਗਿਆ, ਚੋਲੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬਰਾ ਰਕਬੇ ਵਾਲਿਆ, ਚੋਲੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬਰਾ। ਤੇਰਿਆਂ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਮੇਰਾ ਲੋਚਦਾ, ਤੇਰਿਆਂ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਮੇਰਾ ਲੋਚਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾ ਰਕਬੇ ਵਾਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾ। ਸੰਗਤ ਉੱਡ ਕੇ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰੇ ਰਕਬੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਉੱਡ ਕੇ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰੇ ਗਊਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਉੱਡ ਕੇ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰੇ ਪੂਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾ ਰਕਬੇ ਵਾਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾ। ਤੇਰਿਆਂ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਮੇਰਾ ਲੋਚਦਾ, ਤੇਰਿਆਂ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਮੇਰਾ ਲੋਚਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾ ਗਊਆਂ ਵਾਲਿਆ,
साहिब सत साहिब बंदी छोड़ महाराज की जय। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲਾਚੌਰ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਜਯ ਸ਼੍ਰੀ ਸਵਾਮੀ ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਧਾਮ ਪੋਜੇਵਾਲ ਵਿਖੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਸਾਉਣਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, 5-7 ਮਿੰਟ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਮੀ ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ 5-7 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रं पश्येमाक्षविरजित्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वं स्वस्ति नो भ्रवशेमहि देवहितं जदायुः। बोल बंदी छोड़ महाराज की। भगवत स्वरूप परम पूज्य नित्य अर्चनीय वंदनीय पूज्य स्वामी श्री लालदास जी महाराज की पावन धरती पर उनके इस पावन अवतार दिवस पर इस समागम में सम्मिलित हुए समस्त पूज्य संतों के चरणों में नमन करता हुआ और जिनकी विभूति से सारा समागम निरंतर आगे की ओर बढ़ रहा है, ऐसे गद्दी नशीन पूज्य स्वामी श्री वेदांताचार्य जी महाराज के पावन चरणों में नमन करता हुआ मुझे भी महाराज के अवतार दिवस पर हाजिरी लगाने का मौका मिला है। हमसे पहले शास्त्री जी वर्णन कर रहे थे, धीरे धीरे पहचान रहा हूं और थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था कि महाराज का जब अवतार हुआ, यानी जब जन्म दिवस का समय आया तो पूर्वाभास हुआ, रोए नहीं। कारण क्या है? कारण यह है कि रोता वो है जो ईश्वर से, जो जीव का सहज स्वरूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये जीव का स्वरूप आनंदमय है। परंतु जब वह आनंद स्वरूप ईश्वर से दूर होता है और दूर होते समय जो उसको ईश्वर की अनुभूति होती है, उस अनुभूति के कारण से जीव रोता है। अब एक और बात है कि शास्त्रों ने तो ऐसा कहा कि 84 लाख योनियां हैं, परंतु 84 लाख योनियों में जन्म लेने वाले जितने भी प्राणी हैं वो सारे के सारे जन्म लेते हैं, लेकिन हमने नहीं देखा
कि अन्य योनियों के प्राणी भी जन्म लेते समय रोते हों। ये रोने की प्रवृत्ति मनुष्य में क्यों ऐसा है? क्योंकि ये जो मानव देह है ये बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है। ये जीव जब अनेक योनियों में भ्रमित होता हुआ नाना प्रकार के क्लेशों को भोगता 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 जब थक जाता है तो अनंत करुणा वरुणावले भगवान की आंखों में आंसू आते कि अब ये जीव बहुत ज्यादा थक चुका है, बहुत कष्ट भोग चुका है और अब इसके ऊपर कृपा करनी चाहिए। तो कृपा करने के लिए पहले भगवान मानव की देह देते और मानव की देह दे करके फिर सबसे पहले संत से मिलाते हैं। और जब ये जीव संत से मिलता है और जब संत की कृपा हो जाती है तब कहीं जाकर के ईश्वर की प्राप्ति होती है। जब तक संत की कृपा नहीं हो तब तक जीव को ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान की कृपा की ये पहचान है कि उसे जीवन में संत मिला हो। आपके ऊपर भगवान की कृपा बरस रही है क्योंकि आपको जीवन में संत मिल रहे हैं। इसलिए कहा कि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता और सत संगति संस्कृति करंता। जब संत मिलता है तो हमने जो बटोरा है, संस्कृत किया है, अनेक जन्मों का जो पाप हमारे दुष्कर्म है वो सारे के सारे संत के दर्शन मात्र से समाप्त हो जाते हैं। कहा है कि सरदा तप जिम शशि अपहरई और संत दरस तिमि पातक पातक तरई, दर्शन मात्र से। लेकिन यह संत का मिलना इतना सहज नहीं है क्योंकि जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक संत मिलेगा नहीं। अब दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि जब संत इस धरती पर आते हैं, जब आने लगते हैं और जब परमात्मा जीव को इधर ले आता है मानव योनि की ओर, तो पीछे से भगवान उसको मानव योनि की ओर ले जाने के लिए सहारा देते हैं। कहा है क्या? बोले नर तन भव सागर कहां बेरो